जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान, आप हैं किसान कार्यशाला में और हम हैं इस समय प्रयागराज में। ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। आज हमारा दौरा यहाँ का ख़त्म हो रहा है और बहुत बढ़िया लगा। काफ़ी अच्छे लोग हैं, रेस्पेक्टेबल हैं और बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके विचारों को सुनने का मौका मिला। उनसे ये पता चला कि यहाँ पे क्या दुख है, क्या दर्द है किसान का और किसान को चाहिए क्या। मेरा मेन मकसद है किसान के दर्द को हरना, वो किसी भी रूप में हो। जो जितना मेरे हाथ में है उतना मैं किसानों के लिए करता हूँ। आगे तो वो ईश्वर के हाथ में है सब कुछ। मेन है कि जानकारी का भयंकर अभाव है यहाँ पे। वो कल मैंने दी हैं गांव-गांव जा कर के। अभी भी मैं आज सुबह से भी हम यही कर रहे हैं। कई गाँवों में गए हैं आसपास में और जा के हम लोगों को जानकारियाँ दी है। लोग बड़े खुश हुए। जितना जिससे बन पड़ा उसने सेवा पानी किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयागराज के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं और आप लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया है कि मैं दोबारा आने के लिए इस इंतज़ार में रहूँगा कि कब मुझे मौका मिले और जल्दी ही मैं प्रयागराज जाऊँ। इसके लिए आप लोगों को मेरा दिल से प्रणाम। जो मेरा यहाँ पे लाने का वो था, नितिन तिवारी हैं जो हमारे प्रतिनिधि हैं और यहाँ सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं। मैं एक बार उनका हल्का सा परिचय करा देता हूँ। भैया नमस्ते, आपका पूरा परिचय। राम राम भैया, मैं नितिन तिवारी, ग्राम मकनपुर, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। मैं राहुल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कि हमारा मार्गदर्शन करके हमारे क्षेत्र के लिए कुछ कर सकें। वहाँ इन लोगों को, किसानों को अच्छे तरीके से बताएं जो इतने कर्जे में हैं कि वो मुक्त हो जाएं कुछ। और हम क्या बताएं, यहाँ बहुत भारी समस्या है। हम केले के व्यापारी भी हैं, हम केला काटते हैं तो हमें बहुत समस्याएं। भैया से हमें 4 साल से बातचीत चल रही है कि भैया हमें अच्छा 1 नंबर ग्रेड का केला चाहिए हमारे क्षेत्र में। आप इधर आ जाओ, सारे एक साथ आ जाइए। और इसलिए नहीं मिल पाती। हमारे मित्रगण हैं जी, ये हमारे शेखर भाई जी और ये वीरेंद्र भैया, ये सब लगाते हैं केला। इन लोगों को बताते हैं 4 साल से, मगर ये गाइड नहीं कर रहे थे। तो हम कहा कि हमारी बात नहीं रख रहे हैं तो हमें बुलाना पड़ेगा। ये तो आज 1 साल से भैया की डेट आजकल टाइम के अभाव के कारण भैया भी आजकल चल रहे थे। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, पूरा हिंदुस्तान कहाँ कहाँ देखेंगे। इसके लिए हमें फिर टाइम दिया भैया ने। तो इनका 2 तारीख को डेट इन्होंने दिया भैया ने। अभी 2 तारीख को आए विजिट पे भी। 12-12 घंटे विजिट चला, 5 घंटे की कार्यशाला चली, किसान कार्यशाला। और आज 3 तारीख का कार्यशाला चलने के बाद चौथा दिन है आज हमारा विजिट का प्रयागराज में। और आज लास्ट डे ये ग्राम सभा घोसी शेखर भाई के प्लाट में लास्ट ये विजिट है, जो 5 बीघे का प्लाट है। 2 घंटे बाद निकलना है और अभी हम खेतों में खड़े हैं। और इसके लिए अब शेखर भाई से कुछ जानकारी जी मैं करवाता हूँ। भैया पूछेंगे कुछ सवाल जवाब, वार्तालाप। भैया राम राम। राम राम। आपका पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना सम्मान दिया यहाँ बुला के। धन्यवाद। और शेखर भाई आपका बहुत बढ़िया एक क्षेत्र में बात है, मैंने जो देखी है। एक मतलब लोग आपसे बड़ा मोहब्बत करते हैं और आपका बड़ा रिस्पेक्ट है। हमने जिससे भी आपका जिक्र किया तो उन्होंने इज्जत से आपसे बात किया। आदमी की रिस्पेक्ट का पता चलता है उसके पीछे। तो आपका और नितिन का और जैसे जिनके घर गए थे हम भैया का, कमल जी, उनका बहुत बड़ा प्रभाव इन क्षेत्रों में है। मतलब लोगों के लिए आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा जो लोग आपको इतना सम्मान से याद करते हैं। और हमारे साथ भैया हैं वीरेंद्र जी। भैया राम राम। तो अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें। नितिन भाई जरा इसको पकड़ना। जहाँ तक मैंने इस आपके क्षेत्र को देख लिया, काफ़ी कुछ महसूस कर लिया। आराम से, कोई बात नहीं, डाल लो उसको। काफ़ी चीज़ें महसूस करी मैंने। आपकी प्रैक्टिस क्या है, आप मुझे एक बार ये बताओ। प्रैक्टिस तो भैया हम लोगों को लगाते तो हम लोग 15 साल से हैं जी, लेकिन जानकारी के अभाव में जी हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाए। नहीं, अभी तक आप छोड़ो, अब जानकारी तो अब ये बता दो कि हम किस तरीके से कर रहे हैं अभी तक तो हम लोग वही 5.5 बाई 5.5 कर रहे हैं। हमने अपने पास पौधा आ गया। हाँ, पहला काम क्या करते हो? पहला काम तो सबसे पहले इसको लगाते हैं। पौधा आया? नहीं, लगाया कैसे? पहले तो गाड़ी से उतारोगे नीचे। हाँ, गाड़ी शुरू से बताओ। सबसे पहले हम लोग जुताई है, इसमें 5 डलवाते हैं प्रति बीघा। हमारे यहाँ बीघा चलता है भैया। तो हम लोग 8 से 10 ट्राली 5 इसमें डलवाते हैं। फिर इसमें हम जब बारिश हो जाती है तब हम लोग इसको छितरवा करके तब जुतवाते हैं।
और उसके बाद जुतवाने के बाद हम लोग इसको खेत की तैयारी करते हैं अपना। जैसे भैया हमारा पौधा आ गया 10 जुलाई को या 20 जुलाई को लगाते हैं, तो 3 दिन पहले पौधा आएगा हम लोगों का। फिर हम उसी दिन खेत वगैरह अपना सब तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद पौधा 2 दिन रखते हैं। जी जी, आप बताते रहिए। हाँ, पौधा 2 दिन रखने के बाद फिर हम लोग इसको लगवाते हैं जी। भाई। अभी तो हम लोग 5:30 बाई 5:30 पे इसको लाइन से लाइन लगवाते हैं। फिर इसमें हम लोग 10 दिन से डेंचिंग शुरू कर देते हैं। अभी तो आप तो लगाने का तरीका क्या है आप लोगों का? अब लगाने का तरीका हमने बताया था कल वैसे ही है। हाँ, क्या सीधा बस खुरपी लगाई और पौधा रखा और चल दिया? बस वही खुरपी लगाई, पौधा लगाया, खुरपी लगाई और पौधा रख दिया जी। हाँ, खुरपी लगाई और पौधा रख दिया। लेकिन इसका अब आपको जानकारी मिल रही है जो चीज कि हम लोग ये चाहते हैं कि इसको हम बेड पे लगाएं। हाँ, इसकी दूरी 5 बाई 7.5 नहीं तो 5.5 बाई 7.5 अगर 1 साल खेती करनी है हाँ तो 5 बाई 5 ठीक है, लेकिन 1 साल खेती करनी नहीं है क्योंकि तो आपको अगले साल भी लगाना है। 1 साल की आपने किसी की जमीन ली, हाँ 1 साल के लिए लीज पे मिली, तो भाई मेरी मजबूरी है, फिर आप 5 बाई 5 आपको लागू है, आप लगा सकते हो। 2 साल के लिए अगर आपने किसी की जमीन ली या केवल 2 साल ही करना है तो 6 बाई 5 बेस्ट है आप लोगों बेस्ट है। 2 साल अच्छा आ जाएगा उसके अंदर। पहले साल बहुत बढ़िया आएगा, अगले साल लमसम उसके जैसे 19-20 आ जाएगा। अगर आपको 5 बाई 7 पे चले गए आप, मतलब 35,000 फीट आपने कैसे भी दे दिया, 5 बाई 7 कह लो, 7 बाई 5 कह लो, ठीक है, 6.5 बाई 5.5 कह लो, मतलब 35 स्क्वायर फीट अगर आपने दिया तो फिर आप 3 साल के लिए मान्य हो गए। 3 साल इसमें आप अच्छा केला काट सकते हो। अगर आप इसमें और ऊपर चले गए, 36 से 40 के बीच में चले गए, कैसे? जैसे 8 बाई 5, 8 बाई 4.5, 8 बाई 5, 8 बाई 4.5, मेरे ग्राफ को ध्यान रखना। तो मुझे जो पसंद है वो 8 पसंद है बीच में, क्योंकि मैं बड़ा ट्रैक्टर चलाने में बिलीव रखता हूँ। छोटे नहीं मिलते लोगों के पास, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? हमें उसको देखना है। मैं हमेशा 2 एकड़ के किसान को देख के चलता हूँ। लोग 10 एकड़ वाले को देख के चलते हैं, नहीं वो तो बड़ा आदमी ले आएगा, वो गरीब कहाँ से लाएगा? तो उसका भला होगा तो ऊपर वाला का ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल। तो 8 बाई 4.5 हो गया अगर आप, और मेरे हिसाब से कम आपको 5 साल की प्लानिंग करनी चाहिए। सही बात है। अभी तक हम लोग भैया नहीं कर रहे थे जी, अब आपके मार्गदर्शन में करेंगे। अब आप बताओ, हमने 1 साल पौधा लिया, 20 रुपए का पौधा आ गया, 20 रुपए पौधा। अब इसको अगर हमने 5 साल चला दिया, चलो 3 ही मान लेते हैं, 35 स्क्वायर फीट में या 36 में आपने 6 बाई 6 लगा लिया, 7 बाई 5 लगा लिया, 5 बाई 7 लगा दिया, तो इसमें हमने पौधे को 3 साल अगर रखा, और ऐसा नहीं बहुत शानदार होगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ लिखित में, मेरे साथ चलो, मेरी जिम्मेदारी है लिखित में 3 साल कराने की। प्राकृतिक तो मेरे हाथ में नहीं है, प्राकृतिक तो भैया किसी के हाथ में, प्रैक्टिस मेरे हाथ में है। 3 साल कम से कम 1300 पौधा, 1250 आएंगे, 50 एक्स्ट्रा। इनमें से 50 पौधे आप ऐसे मान के चलो कि इन पर फल नहीं आएगा या लेट जाएगा या लींडी पिच्ची हो गई, कुछ भी हो गया, हो ही जाता है खेत में। 1200 पौधा नंबर 1 में कटेगा। कैसे कटेगा? फ्रूट क्वालिटी, कल आप थे उस समय में? नहीं देखा है पूरा फ्रूट क्वालिटी। वीरेंद्र भाई, कटेगा कि नहीं कटेगा? नंबर 1 में आराम से कटेगा। नंबर 2 हमारे हाथ में बनाना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सही बात। मेरा खेत मेरी मर्जी, मैं नंबर 1 बनाऊं या नंबर 3, तो ये हम खुद बनाते हैं। सही बात है। प्लॉट में कोई नहीं होता, प्लॉट तो नंबर 5 भी पैदा करता है। सही बात है। तो अपनी प्रैक्टिस जो है ऐसी होनी चाहिए कि हम नंबर 1 ही माल बनाए, नंबर 2 हमारे यहाँ हम फेमस हो जाएं क्षेत्र में। सही बात है। तो इलाहाबाद में बहुत सारे व्यापारी आएंगे फिर। तो आप लोगों का जो ग्राफ है, अगर आपको जाना है 5 साल के लिए तो 40 स्क्वायर फीट पे चाहिए, और एक बार लगा के 5 साल अगर नहीं काटा तो क्या मजा। पहले साल जो केले में खर्च होता है वो 60 रुपए से 80 रुपए के बीच में खर्च होता है, जो मैं करवा रहा हूँ, किसान कार्यशाला करवा रही है। दूसरे साल जो खर्चा आता है वो 20 से 25 रुपए का। मेरे पास लाइव प्रमाण है, वीडियो आने वाली है आजकल में। गोंडा, तरफगंज गोंडा के हैं अपने राघवेंद्र प्रताप जी, तुम्हारा पड़ोसी हैं, उन्होंने किया है 25 रुपए, 20 से 25 रुपए में पौधा शानदार तैयार। कई लोग हैं और भी। उसके अलावा तीसरे साल 10 से 15 रुपए। राम राम जी, 10 से 15 रुपए। आपका शुभ नाम क्या है? महातादीन कुशवाहा। महातादीन कुशवाहा। आपका गांव कौन सा है? घोसी। अच्छा, आप घोसी के रहने वाले हैं। ये घोसी गांव है। और आपका वाला कौन सा है? वो ये जलालपुर घोसी। अच्छा, जलालपुर घोसी है। घोसी, अच्छा घोसी है। तो हमारे यहाँ जलालपुर छोइया है, जहाँ पे मेरा पौधा लगा हुआ है, उसका नाम है जलालपुर छोइया। अच्छा। अब घोसी कहते हैं, लेकिन है पूरा ग्राम पोस्ट जलालपुर घोसी। अच्छा, तो ये जो है तीसरे साल 15 रुपए खर्चा,
अब अगर हम तीनों साल का इवेंट जोड़ लें तो एवरेज रेट मान लो 12 रुपए, कम से कम की बात करते हैं, है नहीं। और 1 साल का एवरेज मान लो आप, मरे से मरा 25 किलो, जाने के लिए 40 किलो जा सकता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कम की बात, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। 25 गुणा 12 कितना हो गया लगभग, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 300 रुपए का एक घर। 3 साल में हमने 900 रुपए की घर निकाली, बेचा प्रति पौधा। और हमने प्रति पौधा खर्च क्या किया 3 साल में? हमने 3 साल में खर्च किया 80 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए, 25, 15, 40, यानी कि 140 रुपए लगा करके और हमने 900 रुपए कमाए 3 साल के अंदर। और यहाँ पे हम 3 साल के अंदर अभी आप जो खर्च कर रहे हो वो 90 रुपए से लेके 140 रुपए के बीच में खर्च कर रहे हो। एवरेज मान लो 120 रुपए, 120 यहाँ का जो एवरेज आप लोगों का 120 रुपए आ रहा है एकड़ पे। और 120, 120, 120 और 3 बार अंडा, 24, उसमें पौधा पड़ा आपको 6.5 रुपए का, इसमें बंडा पड़ा आपको 8 रुपए का, तो आप पौधे से ऊपर चले गए 2 रुपए, ठीक है। और दूसरी बात, आपका जो बिका वो बिकता इतना ही है, 200-250 क्विंटल, 300 नंबर है, बाकी 400 नंबर भी, और 3 रुपए में भी खरीदते हैं लोग। 2 गाड़ी झारखंड निकलती है, फिर उसके बाद लास्ट में 200 पौधा में पौधा ही फल नहीं निकलता। हाँ, तो एवरेज क्या आया जाकर के हमारा? कुछ नहीं। वो और हमने खर्च क्या किया? बहुत ज्यादा खर्च कर 120, 120, यानी कि 340 रुपए। और उसके बाद उसके साफ सफाई में खर्चा लगभग आप मान के चलो कि 400 रुपए खर्च। तो 400 रुपए लगा करके दुनिया भर की हेडक झेल के 900 रुपए कमाना अच्छा है? सही बात या एक बार लगा करके 140 रुपए खर्च करके 900 रुपए कमाना अच्छा है? ये एक पेड़ का बता रहा हूँ मैं। सही बात। जब इधर हजारों में लेके जाओगे तो लाखों का अंतर आएगा। तो केवल थोड़ी सी टेक्निक चेंज करनी है, पौधे कम कर दो, दूरी दे दो, बेड बना दो, मल्चिंग कर दो, और इवन पानी दे दो, सही से चलो, ड्रिप हो सके तो करो, नहीं तो पानी बैलेंस दो, फर्टिगेशन जो भी देना है रेसिड्यू फ्री बना करके दो, अवशेष मुक्त करके गोबर की खाद में मिला के ज्यादातर ड्रिंचिंग करने की कोशिश करो। हो गया यार, केला इतना ही तो है। सही बात नहीं, कुछ कलाकारी है ही नहीं। हम लोग अभी जो तरीका है ये गलत है, ये वाला सारा ही सरासर गलत है। हम लोग अभी तक अज्ञानता से जूझ रहे हैं। एक बात बताओ, ये पैर में जब कांटा चुभ रहा है तो चप्पल उठा के काहे कील नहीं निकाल रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ऐसे तिरछा चल रहे हो, जब कील नहीं निकाल रहे अपनी, थोड़ा सा कील ही तो निकालनी है। तेरी कील नहीं निकलती, अरे निकालने की कोशिश तो करो। सही बात है। तो किसान को एक बात और है, अगर किसान समझना भी चाहे ना तो काफी लोग ऐसे हैं बीच में मध्यस्थ, वो उसको समझने नहीं देना चाहते। उनको पता है अगर ये जागरूक हो गया तो हमारा जो तो प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तुम्हारा काम धंधा बंद हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट का तो ऐसा है भाई, आप जो मान लिया हमको चाहिए तो आप तो बेचोगे, लेकिन ये मुझे देखना है कि मुझे जलेबी खानी है कि रसगुल्ला। सही बात। अब आपकी दुकान है मिठाई की, और उस पर इतनी मिठाई थी, हम जलेबी क्यों खाते रोज? मिठाई ना खाएं, नहीं खाता, हमें पसंद नहीं। हम तो लड़के से बोलते हैं आपके जाके जलेबी लेकर 2 पीस। तो आपको देखना है कि मुझे दुकान पे क्या लेना। उनकी गलती नहीं है, वो तो खोल के बैठेंगे। आप यहाँ से नहीं लाओगे तो इलाहाबाद से लाओगे, इलाहाबाद से लाओगे तो दिल्ली से लाओगे, आपको तो वो जहर चाहिए। तो मैं दुकान वालों को उतना दोषी नहीं मानता जितना मैं किसान को दोषी मानता हूं। किसान दोषी है, किसान अज्ञानता बस ये काम कर रहा है। अज्ञानता बस। अगर आपको कोई सही बात बताना भी चाह रहे तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो अपनी दशा के लिए आप स्वयं जिम्मेदार भी हो। जिम्मेदार। उसके बाद किसान भैया अज्ञानता की वजह से दुकानदारों पर ही भरोसा है उसको, और वो लूट रहा है। दुकानदार बताइए ये नहीं अब ये वाली डाल दो, ये नहीं अब ये वाली डाल दो, ये वाली सीसी डाल दो। अब किसानों को क्या पता। अब जो बेचारा बीएससी करके आया है, पढ़ाई करी है, वो दुकान खोल के बैठा है, उसको तो उतनी नॉलेज नहीं है। नहीं है, स्टिकर लगा के बड़े बड़े केला दिखा करके दिखा देते हैं, इसको डालो सही हो जाएगा। स्टिकर से केला नहीं बढ़ता है, केले की छिमियां नीचे से कम करने से केला बढ़ता है। अभी का आज हम बार हमने किया था पंच मैनेजमेंट का, उसको हमको रिजल्ट मिला, बढ़िया मिला। आज बता तो रहे थे वो कि हमने एक बोरी लगाई थी, उसमें बड़ा चमक गया केला। सही बात। ये नितिन ने सबसे पहले पंच मैनेजमेंट किया यहाँ पे, तो हमें वीडियो भी भेजा था उसने। शानदार केला बना नीचे का, बढ़िया केला। अच्छा वजन उतना ही बनता है, बल्कि हमने एक चीज और नोट, ज्यादा बनता है, ज्यादा बनता है वजन।